हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम लोग एक सिंपल सा रिडक्स का प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो पहला स्टेप रहेगा सिंपल सा एचटीएमएल फाइल बनाना है और फिर उसमें हम लोग रिडक्स लाइब्रेरी को लोड करेंगे फ्रॉम द सीडीएन। तो हम लोग दो तरीका देखेंगे, पहला कि स्क्रिप्ट टैग के थ्रू कैसे करते हैं, सेकंड जो ईएसएम मॉड्यूल जो रहता है रिडक्स का उसको कैसे सिंपली लोड करेंगे। और फिर बाद में हम लोग वीट के थ्रू एक सिंपल सा जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन भी क्रिएट करेंगे और एनपीएम या पीएनपीएम के थ्रू हम लोग रिडक्स पैकेज को इंस्टॉल करेंगे। और फॉर क्लियरिंग द फाउंडेशन वी विल क्रिएट अ सिंपल स्टोर एंड वी विल ट्राई आउट सम सिंपल एक्शंस। और फिर लास्ट में हम लोग एक सिंपल सा काउंटर एग्जांपल क्रिएट करेंगे विच इज़ बेसिकली अ नंबर, है ना। उसमें दो एक्शंस रहते हैं जनरली, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और तीसरा हो सकता है रीसेट एक्शन। तो ये हम लोग सिंपल सा एग्जांपल पहले ट्राई आउट करेंगे, उसके बाद हम लोग मोर कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स पे मूव करेंगे। गैस तो यहाँ पे मैं एक सिंपल सा एक वी एस कोड में एक प्रोजेक्ट ओपन कर दिया हूँ विच इज़ एन एम्प्टी फोल्डर। और यहाँ पे हम लोग एक नया फाइल क्रिएट करते हैं। लेट्स कॉल इट लर्न रीडक्स डॉट एच टी एम एल। तो ये सिंपल सा एच टी एम एल फाइल है, इसमें कुछ स्पेशल नहीं रहेगा। हम यहाँ पे एच टी एम एल टैग यूज़ करते हैं, सिंपल से एक बॉयलर प्लेट सेटअप कर देते हैं। लेट्स कॉल दिस लर्न रीडक्स। यहाँ बॉडी में एक H1 टैग डाल देते हैं हम लोग कि रिडक्स लिख के, फॉर एग्जांपल जस्ट टू सी। और इसको ओपन करने के लिए आप यहाँ पे राइट क्लिक कर सकते हो, है ना। कॉपी पाथ पे आप क्लिक कर दीजिए और सिंपली ब्राउज़र में जाके पेस्ट कर दीजिए, तो आपको दिख जाएगा कि हाँ पेज लोड हो गया होपफुली। तो ये आप देख रहे हो मैं लोकल फाइल सिस्टम के थ्रू कर रहा हूँ, है ना, विच इज़ यूजिंग अ फाइल प्रोटोकॉल। तो इसको सर्व नहीं कर रहे हैं हम लोग, लोकल सर्वर भी कुछ यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिंपल सा HTML फाइल को ओपन कर रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, रिडक्स लाइब्रेरी को देख लेते हैं कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो आप CDN.js करके आप सर्च कर सकते हो गूगल में, और यहाँ पे सर्च बार में आप टाइप कर दीजिए रिडक्स करके, तो आपको ये मिल जाएगा। तो रिडक्स का यहाँ पे लेटेक्स जो भी लेटेस्ट वर्जन आपको 5 दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे ESM करके लिखा हुआ है, तो ये ESM मॉड्यूल है। तो इसको इसको हम लोग देखेंगे, पर उससे पहले हम लोग जो नॉर्मल स्क्रिप्ट टैग में यूज़ करके देखते हैं उसको पहले देखते हैं। तो अगर ये 4.2.1 पे आप जाओगे तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा सिंपल सा विदाउट ESM वाला। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ स्क्रिप्ट टैग को। ये नॉन मिनिफाइड वर्जन है, और इसको सिंपली मैं यहाँ पे जाके पेस्ट कर दूँगा। और फिर वापस अपने पेज में जाते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, कुछ होगा तो नहीं, पर लेट्स ओपन द कंसोल। कंसोल आप ओपन करोगे, अगर वहाँ पे आप टाइप करते हो रिडक्स करके, तो आपको एक ऑब्जेक्ट दिख जाएगा विच इज़ दैट लाइब्रेरी, जो विंडोज़ में ये पुट कर दिया कि ठीक है रिडक्स नाम का कुछ एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर ये सब मेथड्स हैं। तो ये जो भी मेथड्स आपको दिख रहे हैं सब रिडक्स लाइब्रेरी के हैं। तो दिस इज़ वन वे टू यूज़ रिडक्स। ठीक है, और किसी किसी सिचुएशन में आपको शायद ऐसा ही यूज़ करना पड़े यूजिंग स्क्रिप्ट टैग, बट अनदर वे और जो कि बेटर वे है, ठीक है, विच इज़ यूजिंग अ ESM मॉड्यूल। क्योंकि अगर आप स्क्रिप्ट टैग का यूज़ कर रहे हो तो आपको किस ऑर्डर में स्क्रिप्ट को इंक्लूड करना है वो भी आपको प्रॉपर वे में करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो जो भी आपका एप्लीकेशन है वो वर्क नहीं करेगा। तो इसमें हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि ठीक है जो लेटेस्ट ESM वाला है, जैसे यहाँ पे 5.0.1 दिख रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। पर आप कॉपी करोगे तो ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, आप ट्राई आउट करके देखते हैं हम लोग। जैसे सपोज इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया, अगर हम जाके रिफ़्रेश करते हैं तो पूरा कंसोल में एक एरर दिखेगा कि एक्सपोर्ट नाम का इसको कुछ मिल रहा है, पर ये समझ नहीं पा रहा है। ठीक है, रीज़न क्या है, आप स्क्रिप्ट टाइम में डायरेक्टली डालोगे तो वो समझ नहीं पाएगा, बिकॉज ब्राउज़र समझ नहीं पाएगा क्योंकि इट इज़ एन ESM मॉड्यूल। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसका सिंपल URL कॉपी कर लेंगे, है ना। हम लोग ये स्क्रिप्ट टैग को यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपना जो एक स्क्रिप्ट टैग है, सपोज app.js, इसको हम लोग लोड करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे आप जाओगे क्रिएट फाइल कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो इट विल क्रिएट अ न्यू फाइल, और HTML में हम लोग सिर्फ उसको रिफ़र कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग ले जाके पेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा import, और सपोज उसका नाम दे देते हैं रिडक्स फ्रॉम, फिर वो URL का नाम। ठीक है, और यहाँ पे उसको हम लोग लॉग भी कर देते हैं उस ऑब्जेक्ट को। ठीक है, अगर अब आप जाओगे यहाँ पे रिफ़्रेश करोगे तो अगेन ये वर्क नहीं करने वाला।
ठीक है, पहला रीज़न क्या बता रहा है आपको, कि ये बोल रहा है कि ये मॉड्यूल नहीं है, इसका आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो मॉड्यूल बनाने के लिए आपको स्क्रिप्ट टैग के पास यहाँ पे टाइप मॉड्यूल करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इट विल ट्रीट इट एज अ ESM मॉड्यूल। अगर आप रिफ्रेश करोगे नाउ, तब क्या होगा, वो एरर तो चल जाएगा बट यू विल गेट अ डिफरेंट एरर। ठीक है, कि ये हम लोग नहीं कर सकते बिकॉज ये जो फाइल प्रोटोकॉल है यहाँ पे ये अलाउ नहीं रहता है ESM मॉड्यूल। तो हम लोग को एक एक्चुअल में लोकल सर्वर क्रिएट करना पड़ेगा, है ना, और इसको हम लोग स्टैटिकली सिंपली होस्ट करेंगे ये फाइल को। तो हम लोग क्या करते हैं, टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। तो बहुत सारे आपको नोड के तो कितने सारे लोकल सर्वर अवेलेबल्स रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सर्व वाला पैकेज यूज़ कर लेते हैं, सिंपल सपोज npx सर्व। तो ये क्या करेगा, इट विल टेक द करेंट फोल्डर, है ना। अगर आपको ये पूछेगा प्रोसीड करने के लिए तो आप यस करके ओके कर देना। ठीक है, और ये आपको क्या करेगा, एक लोकल यूआरएल दे देगा, लोकल होस्ट 3000। ठीक है, बेसिकली ये जो भी यहाँ पे फाइल सिस्टम में है app.js और learn redux.html इसको सर्व करेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको हटा देते हैं, इसके जगह हम लोग डाल देते हैं लोकल होस्ट कोलन लेट मी टाइप अगेन लोकल होस्ट 3000। ठीक है, तो आपको दिखा देगा कि इस होस्टिंग में ये सब फाइल है। ठीक है, तो मैं लर्न HTML को ओपन कर लेता हूँ। अब आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपको एरर दिखा रहा है कि ये डिफ़ॉल्ट जो एक्सपोर्ट है, ठीक है, उसमें डिफ़ॉल्ट नाम का कुछ नहीं है। तो लेट्स गो देयर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रिडक्स को लॉक कर रहे थे बट इट डिडंट वर्क। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि ना, यहाँ रिडक्स करके आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसको अपने को पूरे को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप ऐसे इंपोर्ट कर सकते हो कि जो भी है उसको एक्सपोर्ट कर लो एज अ रिडक्स। अगर अब रिफ्रेश करते हैं तो देन यू विल गेट द मॉड्यूल, कि ठीक है, एक मॉड्यूल है और उसका तो नाम हम लोग रिडक्स रखें, राइट। तो जितने भी पार्ट है उसको हम लोग एज अ रिडक्स यानी नेम स्पेस हम लोग दे रहे हैं उसको लोकली, और उसको यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको स्पेसिफिक किसी एक को यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल क्रिएट स्टोर को, तो उसको भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। बस आपको ये डी स्ट्रक्चर वाला स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो सपोज़ अगर मैं क्रिएट स्टोर को लिखता हूँ और इसको पेस्ट करता हूँ, रिफ्रेश करते हैं हम लोग, तो आपको यहाँ पे ये फंक्शन दिख जाएगा। तो ये दो तरीका था रिडक्स को इंपोर्ट करने का। तीसरा तरीका है हम लोग देखेंगे, वो है वीट के थ्रू। तो वीट जेएस एक पॉपुलर CLI टूल या इकोसिस्टम है। ठीक है, उसके थ्रू भी हम लोग बूटस्ट्रैप कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को। तो वी विल यूज़ वीट एज अ डेमो नाउ। तो वीट में एप्लीकेशन बनाने के लिए सबसे पहले आप अपना टर्मिनल या CLI ओपन कर ले। ठीक है, वहाँ पे हम लोग टाइप करते हैं pnpm create वीट। यहाँ पे मैं pnpm यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहो तो npm भी यूज़ कर सकते हो या बन यूज़ कर सकते हो, वॉट। तो प्रोजेक्ट नेम में पूछेगा, तो सपोज़ आप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि रिडक्स सैंडबॉक्स। ठीक है, प्रोजेक्ट नाम आप कुछ भी रख सकते हो। ये फ्रेमवर्क पूछेगा कुछ आप यूज़ कर रहे हो क्या, तो हम लोग बोलेंगे कि वनीला यानी विदाउट एनी फ्रेमवर्क, और हम लोग जावास्क्रिप्ट के साथ ट्राई आउट करेंगे। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट तो क्रिएट कर दिया। ठीक है, CD करके हम लोग उस प्रोजेक्ट के अंदर चल जाते हैं। यहाँ पे pnpm इंस्टॉल हम लोग रन कर देते हैं। तो जो भी डिपेंडेंसीज होंगे वो उसको इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, तो जो जो भी बेसिक डिपेंडेंसीज थे, यहाँ पे सिर्फ वीट था, तो ये वीट को ही इंस्टॉल किया है। और रिडक्स ऐड करने के लिए आप pnpm ऐड रिडक्स यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो, तो ये रिडक्स को भी ऐड कर देगा। तो प्रोजेक्ट तो अपना सेटअप हो गया। अब हम लोग इस प्रोजेक्ट को VS कोड में ओपन कर लेते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट तो ओपन हो गया है। अब इसको हम लोग रन करने के लिए टर्मिनल ओपन करते हैं, वहाँ पे pnpm करते हैं और रन dev करते हैं। तो इट विल अगेन ऑल्सो स्टार्ट द लोकल सर्वर। तो इसको भी हम चेंज कर देते हैं, लोकल होस्ट 5173।
तो उसमें जाओगे तो बेसिक से ये वीट एप्लीकेशन जो रहता है सिंपल सा एक काउंटर एग्जांपल बना देता है, तो इसको हम लोग रिमूव करते हैं। तो ये मेन डॉट JS फाइल है, इसको आप क्लिक कर दो, इसमें जो भी लिखा है उसको आप हटा दो। ये काउंटर फाइल जो है इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। जावास्क्रिप्ट का लोगो है उसको भी डिलीट करते हैं। ठीक है, CSS को भी डिलीट कर देते हैं। ये सब का ज़रूरत अपने को नहीं पड़ेगा। अभी के लिए यहाँ पे सिंपल सा एक लॉग करते हैं कि हेलो करके कि ये होता है कि नहीं। कंसोल में देखते हैं। ठीक है, तो हेलो करके आ रहा है। ठीक है, तो एप्लीकेशन तो लोड हो रहा है। तो पहला एप्लीकेशन हम लोग एक सिंपल सा स्टोर बनाते हैं जिसमें एक सिंपल सा स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टेट रहेगा विच विल बी आवर नेम, और उस स्टोर में जो नेम है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, ऐसा एक्शन बनाएंगे। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, वी हैव टू क्रिएट अ स्टोर। तो उसके लिए हम लोग इंपोर्ट करेंगे क्रिएट स्टोर को। ठीक है, फ्रॉम रिडक्स। ठीक है, अब ये करने के बाद अपने को क्या करना पड़ेगा, एक स्टोर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉन्स्ट स्टोर इज इक्वल टू क्रिएट स्टोर। अब स्टोर बनाने के लिए अपने को दो चीज़ पास करना पड़ता है विच वी लर्न अबाउट इन लास्ट स्लाइड। तो पहला तो है कि अपने को रिड्यूसर पास करना पड़ेगा, एंड सेकंड वी नीड टू पास द इनिशियल स्टेट। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक इनिशियल स्टेट करके वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें सिंपल सा अपना नाम लिख देता हूँ। ठीक है, तो अपना जो स्टेट है स्टोर में वो इट इज़ जस्ट अ नेम। और फिर अपने को क्या बनाना है, अपने को रिड्यूसर बनाना है। तो रिड्यूसर क्या है, एक फंक्शन होता है विच वी लर्न अबाउट। ठीक है, इट टेक्स द करेंट स्टेट एंड इट टेक्स द एक्शन। ठीक है, बेस्ड ऑन दैट इट विल रिटर्न द न्यू स्टेट। तो अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी विल नॉट डू एनीथिंग। ठीक है, हम लोग सिंपल सा लॉक करेंगे। ठीक है, उस स्टेट को और उस एक्शन को। ठीक है, एंड वी विल नॉट डिराइव एनी न्यू स्टेट, वी विल सिंपली रिटर्न दैट स्टेट। ठीक है, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज़। ठीक है, तो स्टोर अपना बन गया एटलीस्ट। स्टोर को हम लोग लॉक करके देखते हैं। तो स्टोर को अगर आप लॉक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो पहला तो आपको यहाँ पे दो दो लॉग दिखेगा। तो पहला वाला जो है ये अपना ये वाला लॉग है, लाइन नंबर 4 वाला। ठीक है, तो होता है कि ऑटोमेटिकली जब भी हम लोग क्रिएट करते हैं स्टोर को, तो रिड्यूसर को क्या करता है, जो रिडक्स लाइब्रेरी है वो एक डमी इनिट एक्शन करके पास कर देता है। ठीक है, रैंडम कुछ भी जनरेट करके, सो दैट कि अपना एक स्टेट बन जाए एटलीस्ट। ठीक है, तो ये लॉग वहीं से आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि स्टेट जो है वो तो अनिल दिखा रहा है ना, पर जो एक्शन है यहाँ पे क्या दिखा रहा है, रिडक्स फिर इनिट एंड देन सम रैंडम नंबर्स। ठीक है, अगर मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो वो नंबर फिर से चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रैंडम इवेंट रहता है। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ इनिशलाइजेशन ये क्रिएट होता है। और जो स्टेट है अपना इनिशियली क्या है, वो अनिल करके है। और नीचे आपको स्टोर का लॉग दिख जाएगा। स्टोर को आप ओपन करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन है, राइट। एक डिस्पैच है, एक गेट स्टेट है, एक रिप्लेस रिड्यूसर है, एक सब्सक्राइब है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो पहला एक्शन, पहला फंक्शन जो था वो अपना था गेटर। तो हम लोग गेट स्टेट को हम लोग कॉल कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, अपने को स्टेट दे देगा। ठीक है, तो विच इज़ अ सिंपली अ नेम, है ना, जो कि स्ट्रिंग है। तो इसको मैं यहाँ पे लॉग कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। तो देखोगे आप यहाँ पे सिंपल सा वो नेम को यहाँ पे एमिट कर दिया और कुछ नहीं किया। अनदर थिंग वी कैन डू इज़ वी कैन सब्सक्राइब टू द चेंज। तो इसका सब्सक्रिप्शन हम लोग लिखते हैं सपोज स्टोर डॉट सब्सक्राइब। ठीक है, और यहाँ पे एक फंक्शन लिख देते हैं। तो मैं क्या करूँगा, जब भी डेटा चेंज होगा तो मैं रेंडर करूँगा अपने नेम को। ठीक है, ऑन द डॉम। ठीक है, तो पेज जैसे यहाँ पे एम्प्टी दिख रहा है, तो ताकि वो एम्प्टी नहीं दिखे, तो यहाँ पे मैं जूम करता हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अज्यूम करते हैं एक हेडिंग, लेट्स कॉल इट नेम। नेम नाम का एक कुछ होगा डॉम में। ठीक है, और उसमें उसके इनर HTML में हम लोग सेट कर देते हैं स्टोर डॉट गेट स्टेट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, नेम अपने को दे देगा
और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं रहेगा बिकॉज इट्स नॉट टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो भी स्टोर का वैल्यू है उसको लेके सेट कर देगा, अज्यूमिंग इस नाम का डॉम नोड होगा। तो index.html में जाते हैं हम लोग, यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं एक h1 हेडिंग डाल के। ठीक है, इसको हम लोग आईडी दे देते हैं नेम नाम का। ठीक है, अभी आप रिफ्रेश करोगे तो आपको कुछ दिखेगा नहीं। रीज़न क्या है, क्योंकि स्टेट तो चेंज हुआ ही नहीं। जब स्टेट चेंज होगा देन इट विल रन। ठीक है, तो बट अपने को रेंडर करना है तो इस फंक्शन को पहले मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसको हम लोग कट कर लेते हैं, इस फंक्शन को हम लोग बाहर लिख देते हैं और इसको सिंपली यहाँ पे एज अ नेम डिफरेंस पास करते हैं। और हम लोग चाहे तो यहाँ पे रेंडर नेम को फिर से मैनुअली कॉल कर सकते हैं ताकि एटलीस्ट एक बार ये कॉल हो जाए। तो अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा नाम दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अगेन नाम यहाँ पे मेरा दिख रहा है। तो ये पहला फंक्शन था अपना गेट स्टेट, है ना, इट रीड्स द स्टेट। ठीक है, सेकंड फंक्शन था अपना सब्सक्राइब का, है ना। ठीक है, तो ये सिंपली भी पास इन द कॉल बैक और अपने को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, पर जो थर्ड इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है, विच इज़ द रिड्यूसर इटसेल्फ। ठीक है, कि क्या एक्शंस आप डिफाइन कर रहे हो और बेस्ड ऑन दैट एक्शन हाउ द न्यू स्टेट इज गोइंग टू बी कैलकुलेटेड और डिराइव्ड। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लॉग अब नहीं करते हैं। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे हम लोग लॉजिक लिखेंगे, तो लॉजिक आप चाहो तो स्विच केस के थ्रू भी आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको स्विच केस यूज़ करना है तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप एक्शन करके डाल सकते हो कि एक्शन क्या एक्शन है। ठीक है, तो जनरली क्या रहता है, एक्शन के अंदर टाइप रहता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एंडू करूँ और फिर से सेव करूँ तो लॉग में आप जाओगे तो यहाँ पे एक्शन में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको टाइप करके एक प्रॉपर्टी मिलेगा। तो ये टाइप के बेसिस पे हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा एक्शन है, किस टाइप का एक्शन है। ठीक है, तो आप स्विच केस का भी यूज़ कर सकते हो, आप इफ एल्स का भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे सपोज मैं इफ़ के साथ ट्राई करता हूँ, इफ डॉट टाइप इज़ ट्रिपल इक्वल टू, अब मैं बोल देता हूँ कि एक इंक्रीमेंट नहीं, एक सेट नेम नाम का एक्शन होगा फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो मेरे को करना क्या है, मेरे को सिंपली उस नेम को सेट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है टू डिराइव द न्यू स्टेट। मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं सिंपली यहाँ पे जो नया नेम है उसको रिटर्न कर दूंगा। तो अज्यूमिंग कि एक्शन में पेलोड करके एक फील्ड होगा। ठीक है, उसके अंदर वी कैन पास द न्यू नेम। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो कुछ आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, पर अपने को सपोज अगर नेम चेंज करना है तो फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले विंडो में स्टोर को मैं सेव कर देता हूँ ताकि हम लोग डेव टूल से एक्सेस कर पाएँ। और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ स्टोर डॉट डिस्पैच। ठीक है, यहाँ पे आप टाइप करके पास कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं वही एक्शन पास करूँगा जो यहाँ पे मैं डिसाइड किया था। ठीक है, विच इज़ सेट नेम। ठीक है, और यहाँ पे मैं पेलोड पास कर देता हूँ विच इज़ द न्यू नेम। तो सपोज मैं यहाँ पे सुनील लिख देता हूँ। ऑब्जेक्ट को क्लोज करते हैं और इसको सेंड करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे एक लॉग आ गया। ठीक है, कि ये हम लोग टाइप जो था वो सेट नेम करके था, है ना, और जो पेलोड था वो सुनील करके था। ठीक है, और ये जैसे भी स्टेट चेंज हुआ ये यहाँ पे फंक्शन रन हो गया। तो बेसिकली हम लोग एक एक्शन को डिस्पैच किए, बट फ्रॉम द, अभी के लिए हम लोग क्या करें, कंसोल से ही ट्राई आउट कर रहे हैं रादर देन यूआई। पर अब यूआई में भी हम लोग ऐसा पुट कर सकते हैं कि देयर इज़ अ बटन, है ना, उसको क्लिक करने पे कुछ यूआई दिख रहा है और यू टेक द यूआई फ्रॉम द, यानी यूज़र इंटरेक्ट करेगा यूआई के साथ और फिर आप डेटा गैदर करने के बाद आप इस एक्शन को बेसिकली डिस्पैच कर दोगे। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, एक उसको भी ट्राई करते हैं। एक सिंपल सा अगर आप ट्राई करोगे, यहाँ पे मैं एक बटन बना देता हूँ और इसमें लिख देता हूँ चेंज नेम। इस बटन को भी हम लोग दे देते हैं एक आईडी। आईडी में लिख देते हैं चेंज नेम, यहाँ पे दिख जाएगा। और इस बटन में हम लोग एक इवेंट हैंडलर ऐड कर देते हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट
गेट एलिमेंट बाय आईडी, चेंज नेम, फिर एक इवेंट लिसनर उसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इवेंट लिसनर हम लोग ऐड कर देंगे क्लिक का। ठीक है, तो क्लिक होगा तो अपने को क्या करना है, वी विल आस्क फॉर न्यू नेम। ठीक है, तो पैरामीटर्स तो अपने को कुछ चाहिए नहीं। ठीक है, अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक वैल्यू में स्टोर कर लेते हैं, न्यू नेम इज इक्वल टू जो सिंपल सा प्रॉम्प्ट वाला रहता है, राइट, बिल्ट इन जो ब्राउज़र का है उसको यूज़ करते हैं, लाइक व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है, अज्यूमिंग वो अपने को देगा डेटा, टाइप करेगा, तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि अगर नया नेम है देन वी विल स्टोर डॉट डिस्पैच। ठीक है, यहाँ पे हम लोग टाइप डाल देंगे सेट नेम का, और यहाँ पेलोड में हम लोग पास कर देते हैं न्यू नेम। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे चेंज नेम पे क्लिक करोगे तो इट विल आस्क फॉर योर न्यू नेम। सपोज मैं यहाँ पे डाल दिया काजल। ठीक है, एंड विल जब इसको ओके करेंगे तो इट विल चेंज द नेम। तो रिडक्स जो है सिंपल सा लाइब्रेरी है एंड इट हैज़ सम सिंपल एब्स्ट्रैक्शन, बट दीज आर वेरी लाइक पावरफुल एब्स्ट्रैक्शन। तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको अज्यूमिंग क्लियर हो गया होगा, बट लेट्स रीफैक्टर सम ऑफ द थिंग्स। तो एक चीज़ आप यहाँ पे ये कर सकते हो कि ये जो इसका टाइप है उसका आप कुछ ऑब्जेक्ट बना सकते हो या इनम बना सकते हो, ताकि आपको बार बार वो टाइप नहीं करना पड़े। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आप एक्शंस करके मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ कि देयर इज़ अ सेट नेम। ठीक है, वो एक एक्शन है जो जो पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डाल दिया कि एक ही आइटम है अपने पास। ठीक है, इसको इसको आप रिप्लेस कर दो एक्शंस डॉट सेट नेम से, और सिमिलरली आप जहाँ पे डिस्पैच कर रहे हो वहाँ पे भी आप एक्शंस डॉट सेट नेम का आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर आप फिर ट्राई आउट करोगे, ठीक है, तो इट विल वर्क। ठीक है, वो एज इट इज़ वर्क करेगा, बट ये कि टाइपो होने का चांस कम हो जाएगा बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग मैजिक स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो ऑटो कंप्लीट में भी थोड़ा सा आपको हेल्प मिलेगा। तो ये आप जैसे हम लोग एक एक्शन बनाए सेट नेम, वैसे आप और बना सकते हो। फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हो कि इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो मैं लोअर केस करके एक एक्शन बना देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को उसका हैंडलर लिखना पड़ेगा कि हाउ इट विल बिहेव। तो एक और मैं यहाँ पे केस ऐड कर देता हूँ इफ़ के साथ। तो इफ़ डॉट टाइप इज इक्वल टू एक्शंस डॉट लोअर केस। ठीक है, तो अगर मेरे को कोई बोलेगा इसको लोअर केस में कन्वर्ट करो, तो मैं क्या करूँगा, आई विल सिंपली कॉल स्टेट डॉट टू लोअर केस और उसको रिटर्न कर दूंगा। और यहाँ पे हम लोग HTML में एक बटन ऐड कर देते हैं सिमिलरली, उसको हम लोग बोल देंगे चेंज टू लोअर केस। ठीक है, इसको भी बोल देते हैं हम लोग चेंज टू लोअर केस। यहाँ पे हम लोग जाएंगे, सिमिलरली हम लोग को वही करना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, चेंज टू लोअर केस, और फिर ऐड लिसनर ऐड कर देते हैं हम लोग क्लिक इवेंट पे, है ना, और एक फंक्शन ऐड कर देंगे हैंडलर पे। ठीक है, इसका नाम शायद गलत है, देखते हैं, चेंज टू लोअर केस। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपली डिस्पैच करेंगे अगेन। तो स्टोर डॉट डिस्पैच टाइप में हम लोग डाल देंगे एक्शंस डॉट लोअर केस, और यहाँ पे पेलोड भेजने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पेलोड भेजने का ज़रूरत है बिकॉज वी हैव टू पास सम एक्स्ट्रा डेटा। ठीक है, कि नया नेम क्या है इस केस में, बट इस केस में क्या है, वी आर सिंपली टेलिंग कि जो एग्जिस्टिंग नेम है उसको ही लोअर केस में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो अगर मैं चेंज नेम को केस चेंज करता हूँ कि सपोज न्यू नेम इज़ काजल सोनी। ठीक है, तो चेंज हो गया, बट अगर मैं इसको चेंज टू लोअर केस पे क्लिक करूँगा तो अगेन इट विल चेंज टू द लोअर केस। ठीक है, तो बेसिकली जो अपना रिड्यूसर था, ठीक है, इट इज़ रनिंग द लॉजिक ऑफ डिराइविंग द न्यू स्टेट बेस्ड ऑन द एक्शन।
तो ये सिंपल सा हम लोग एक एग्जांपल देखें, ठीक है। ठीक है, तो अगर आप हाई लेवल पे बोलोगे, ठीक है, तो वी व्हाट वी डिड वाज फर्स्टली वी क्रिएटेड अ स्टोर, ठीक है। तो जो अपना स्टोर था, ठीक है, ये सिंपल सा ही स्टोर था, इसमें एक ही वर्ड हम लोग स्टोर किए थे विच इज़ द नेम, ठीक है। देन इसमें हम लोग दो एक्शन बनाए। पहला एक्शन क्या था, सेट नेम, ठीक है, जो सिंपली क्या करता था, नेम को सेट करता था। सेकेंड वॉज लोअर केस, जो एग्जिस्टिंग नेम को लोअर केस में कन्वर्ट कर देता था, ठीक है। और देन उसके बाद हम लोग क्या देखे, एक तो गेट स्टेट वाला देखे, है ना, विच इज़ जस्ट अ गेटर, इट गेट्स द डेटा, ठीक है। देन वी ऑल्सो लुक्ड इनटू द सब्सक्राइब फंक्शन, जो बेसिकली सब्सक्राइब करता था फॉर चेंजेस, तो जब भी नाम चेंज हो रहा था अपने को नोटिफिकेशन मिल जा रहा था, एंड वी वर अपडेटिंग द डॉम नोड। एंड थर्ड थिंग वी ट्राइड वाज दैट डिस्पैच फंक्शन। तो डिस्पैच फंक्शन क्या था कि वो यूज़र से पूछता था, राइट, एंड वी आर ट्रिगरिंग दैट कि यहाँ कौन सा एक्शन डिस्पैच करना है, सेट नेम वाला करना है कि लोअर केस वाला एक्शन डिस्पैच करना है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल सा काउंटर एग्जांपल बनाते हैं, है ना, जो कि अगेन सिमिलर है। तो लेट्स डू दैट। सो लेट्स गेट अ सिंपल काउंटर एग्जांपल। तो अगेन हम लोग वही करते हैं, पहले क्रिएट स्टोर को हम लोग इम्पोर्ट करते हैं फ्रॉम रिडक्स, ठीक है। फिर अपना क्या था, अपने को स्टोर बनाना था, राइट। तो लेट्स गिव इट अ बेटर नेम दिस टाइम, काउंटर स्टोर इज इक्वल टू क्रिएट स्टोर, ठीक है। एंड हम लोग को पास करना है रेड्यूसर, तो इसको भी हम लोग काउंटर रेड्यूसर बोलते हैं। एंड गिव इट अ इनिशियल स्टेट। तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं एंड लेट्स राइट द रिड्यूसर फर्स्ट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्स्ट काउंटर रिड्यूसर इज अ function which takes the current state and the action to be dispatched, ठीक है। एंड वी ऑल्सो नीड द इनिशियल स्टेट। तो इनिशियल स्टेट अपना काउंटर का ज्यूम करेंगे, इट इज़ ज़ीरो, ठीक है। और अब यहाँ पे इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी पास कर सकते हो, ठीक है, कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसका ज़ीरो रहेगा, या ज़ीरो लिखने के बजाय यहाँ पे हम लोग इनिशियल स्टेट लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अज्यूम करते हैं, डिफाइन करते हैं एक्शंस को कि क्या क्या पॉसिबल एक्शंस हो सकते हैं। तो कॉन्स्ट एक्शंस इज इक्वल टू, हम लोग अज्यूम करते हैं कि देयर इज अ एक्शन कॉल्ड इंक्रीमेंट, ठीक है। ठीक है, देयर इज अ एक्शन कॉल्ड डिक्रीमेंट एंड देयर इज अ एक्शन कॉल्ड रीसेट। तो ये पॉसिबल एक्शंस हम लोग हैंडल करने वाले हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग को ये तीनों केस के लिए लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि एक्शन डॉट टाइप ट्रिपल इक्वल टू एक्शंस डॉट इंक्रीमेंट, की इंक्रीमेंट होगा तो मेरे को क्या करना है, फिर एल्स इफ में एक और कंडीशन डाल देते हैं हम लोग, एक्शन डॉट टाइप ट्रिपल इक्वल टू एक्शंस डॉट डिक्रीमेंट। एंड एक और केस हम लोग ऐड करेंगे फॉर द थर्ड एक्शन, तो एक्शंस डॉट रीसेट। अगर इनमें से कुछ भी नहीं हैंडल हो पाया देन वी विल रिटर्न दैट ओल्ड स्टेट, ठीक है। तो इंक्रीमेंट को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे,
तो इंक्रीमेंट का मीनिंग क्या होगा इस केस में, सिंपली अपने को +1 कर देना है, ठीक है। तो विच इज़ वेरी इजी। यहाँ पे आप रिटर्न करके लिख दो, स्टेट है जो भी है उसमें +1 करके हम लोग रिटर्न कर देंगे, ठीक है। डिक्रीमेंट अगर करना है तो हम लोग उसको भी वैसे भी कर सकते हैं, रिटर्न स्टेट -1। और अगर कोई बोलेगा रीसेट कर दो तो वी विल रिटर्न द 0 और वी कैन रिटर्न दैट इनिशियल स्टेट। तो अपना यहाँ पे रिड्यूसर बन गया। अब इसको चाहो तो आप अलग अलग फाइल में डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो, ठीक है, रादर देन राइटिंग इन दिस वन बिग फाइल, पर अभी के लिए चल जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग जाते हैं नीचे, ठीक है। तो स्टोर तो बन गया और इसको भी हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो लेट्स राइट अ सिंपल यूआई फॉर दिस। तो ये इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे एक पहले हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है, विच विल बी द काउंटर का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ काउंटर। यहाँ पे हम लोग नंबर दिखाएंगे 0 या तो 1 या तो 2 इस टाइप का। और यहाँ पे हम लोग 2 बटन ऐड कर देते हैं, एक प्लस करके और एक माइनस करके। तो प्लस वाले को भी हम लोग एक आईडी दे देते हैं इंक्रीमेंट बटन का, एंड जो सेकंड वाला है उसको भी हम लोग एक डिक्रीमेंट बटन का एक आईडी दे देते हैं। तो ऐसा दिखेगा, यहाँ 0 आपको नहीं दिख रहा है, अब चाहो तो यहाँ पे पुट कर सकते हो 0, तो आपको यहाँ पे 0 दिख जाएगा अभी के लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो सब्सक्रिप्शन लिख लेते हैं कि अपने को क्या क्या अपडेट करना है यूआई में। तो यूआई में तो हम लोग को फिलहाल के लिए एक ही चीज़ अपडेट करना है, विच इज़ दिस काउंटर वैल्यू, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, काउंटर, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को असाइन करना है उसका वैल्यू। तो हम लोग पहले सब्सक्राइब करते हैं, तो काउंटर स्टोर डॉट सब्सक्राइब, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग फंक्शन का एक बेटर नेम दे देते हैं कि रेंडर काउंटर करके, और फंक्शन को ऊपर बना लेते हैं, ठीक है। तो पहले वो उस नोड को गेट करेगा, फिर उसके इनर एचटीएमएल में जो काउंटर स्टोर है उसका गेट स्टेट करके वैल्यू ले लेगा सिंपली, और उसको सिंपली शो कर देगा, ठीक है। और हम लोग लास्ट टाइम देखे थे कि फर्स्ट टाइम के लिए वर्क नहीं करता है, बिकॉज उस समय कुछ स्टेट चेंज ही नहीं हुआ रहता। तो आप इस फंक्शन को आप मैनुअली कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो अपडेट कर देगा जो भी इनिशियल वैल्यू है। अगर इनिशियल वैल्यू को मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ तो इनिशियल वैल्यू आपका ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया। और सेकंड बच गया अपना को जो इंटरेक्टिव एलिमेंट्स है, यहाँ पे 2 बटन है प्लस और माइनस वाले, इसके क्लिक करने पे भी ये काउंटर अपडेट होना चाहिए, है ना। तो उसके लिए भी हम लोग कर देते हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, इसका था इंक्रीमेंट बटन, ठीक है। यहाँ पे अपने को फंक्शन पास करना है, तो एक एरो फंक्शन पास कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे डाल देंगे काउंटर स्टोर डॉट डिस्पैच, ठीक है। यहाँ पे अपने को एक टाइप करके भेजना पड़ेगा, और टाइप यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग नहीं रहेगा, बिकॉज वी हैव क्रिएटेड एन एक्शन इंक्रीमेंट करके, ठीक है। तो अगर आप प्लस पे क्लिक करोगे तो इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। पहले हम लोग उसको देखते हैं कि डॉम नोड ऐड हुआ क्या, इंक्रीमेंट बटन नाम का, ठीक है। तो ऐड तो हुआ है, टाइप हम लोग यहाँ पे पास कर रहे हैं, बट समहाउ ये वर्क नहीं किया, ठीक है। पहले यहाँ पे लॉग डाल के देखते हैं हम लोग कि इंक्रीमेंट हो भी रहा है कि नहीं, कॉल हो रहा है कि नहीं। इंक्रीमेंट लिखते हैं, ठीक है, ये नहीं हुआ बिकॉज अपना सिंटेक्स ही रॉन्ग है। यहाँ पे अपने को लिसनर ऐड करना है, तो ये गेट करने के बाद हम लोग यहाँ पे डॉट ऐड इवेंट लिसनर करना है, एंड देन वी हैव टू पास दैट क्लिक इवेंट, ठीक है। अगर आप फिर प्लस पे क्लिक करोगे तो ये कॉल करेगा, ठीक है। इंक्रीमेंट को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, नाउ इट विल वर्क। इसी को मैं कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट करते हैं, और इंक्रीमेंट बटन के बजाय हम लोग को यहाँ पे जो डिक्रीमेंट बटन था उसको ले लेना है, और इंक्रीमेंट के बजाय
डिक्रीमेंट पास करना है। तो प्लस करने पे क्या होगा, ये इंक्रीमेंट करेगा, और माइनस करने पे ये उसको डिक्रीमेंट करेगा। ये नेगेटिव में भी चल जाएगा, ठीक है। अब रीसेट करने के लिए आप एक और बटन ऐड कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि नंबर पे डबल क्लिक हो फॉर एग्जांपल, तो ये रीसेट हो जाए। तो इसको भी हम लोग ऐसे ही करते हैं, जो काउंटर का वैल्यू है उसमें हम लोग डबल क्लिक पे ऐड कर देते हैं टू रीसेट। तो अगर आप प्लस करोगे तो इंक्रीमेंट होगा, माइनस करोगे तो डिक्रीमेंट होगा, नंबर पे डबल क्लिक करोगे तो इट विल रीसेट। तो ये बस एक सिंपल सा एग्जांपल था टू इलस्ट्रेट रिडक्स लाइब्रेरी। तो वर्क फ्लो आप इसका देख लिए, है ना। वी हैव टू क्रिएट अ रिड्यूसर, ठीक है, विच इज़ द लाइक कोर पार्ट ऑफ द स्टोर, बिकॉज यही है जो डिसाइड करेगा लॉजिक क्या रहेगा टू चेंज द स्टेट बेस्ड ऑन दैट एक्शन। और स्टोर जो है इट बेसिकली टेक्स द रिड्यूसर एंड टेक द इनिशियल स्टेट कि, है ना, और उसको आपको स्टोर दे देगा। उसके बाद आप एक्शंस को डिस्पैच कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, स्टेट को रीड कर सकते हो। अनदर थिंग विच वी कैन रिफैक्टर इज कि rather than dispatching these ऑब्जेक्ट्स मैनुअली, ये हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो रिडक्स उसको एक्शन क्रिएटर करके बोलता था, तो इसको भी आप कर सकते हो, है ना। पर इस केस में ज़रूरत नहीं है उतना, बिकॉज इट्स लाइक वेरी सिंपल, ठीक है। किसी किसी केस में क्या होगा, पेलोड भी आपको पास करना है, विच कैन बी बिकम लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, बट स्टिल वी विल क्रिएट दैट। तो एक्शन क्रिएटर पास करने के लिए हम अपने को क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शंस बनाना पड़ेंगे बेसिकली, जो डेटा लेके ये एक्शन को रिटर्न कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल सा एक इंक्रीमेंट करके फंक्शन बोलता हूँ, ठीक है। हम लोग से कुछ नहीं लेगा, एंड इट विल रिटर्न दैट ऑब्जेक्ट। इसका जो टाइप है वो क्या है, एक्शंस डॉट इंक्रीमेंट करके, ठीक है। इसी को हम लोग कॉपी करते हैं, 2 बार पेस्ट कर देते हैं। तो इंक्रीमेंट की जगह यहाँ पे डिक्रीमेंट आ जाएगा, और इसको हम लोग रीसेट बोल देंगे। सिमिलरली हम लोग इसका टाइप भी चेंज कर देंगे। तो ये 3 फंक्शन हम लोग बनाए हैं विच रिटर्न्स द एक्शन, ठीक है। और ऐसे फंक्शन को हम लोग एक्शन क्रिएटर बोलते हैं रिडक्स के टर्म में। तो अगर आप नीचे जाओगे तो हम लोग इसको रिमूव कर सकते हैं डिस्पैच, क्योंकि ये उतना रीडेबल नहीं है, बट अ फंक्शन नेम इज़ रीडेबल। सिमिलरली इसको भी हटा के आप यहाँ पे डिक्रीमेंट लिख सकते हो, एंड यहाँ पे इट विल बी द रीसेट, एंड यू हैव टू कॉल दिस बिकॉज ये फंक्शन है। अगर आप रिफ्रेश करोगे तो अगेन इट विल वर्क एज इट इज़, बट ये थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट हो गया। अब किसी किसी केस में हो सकता है वो अपने से पेलोड भी लेता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे इंक्रीमेंट कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट इंक्रीमेंट कर रहे हैं ना विथ 1 वैल्यू, ठीक है। अगर अपने को 1 से नहीं करना है, अपने को बाय 2 या बाय 3 करना है, ठीक है, तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। रैदर देन प्लस आप यहाँ पे लिख दोगे एक्शन डॉट पेलोड, ठीक है। और यहाँ पे सपोज अज्यूम कर लेते हैं वो इंक्रीमेंट बाय करके एक रहेगा वैल्यू, ठीक है। तो इसको हम लोग मॉडिफाई कर देते हैं कि इस वैल्यू से अपने को, इस वैल्यू के थ्रू यानी कितना अपने को इंक्रीमेंट करना है, और हम लोग उसी वैल्यू को क्या करेंगे, पेलोड में भी अटैच कर देंगे। तो ये पेलोड क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर क्या है, इंक्रीमेंट बाय जो है इट इज़ द सेम वैल्यू, ठीक है। तो अगर अभी आप यहाँ पे प्लस करोगे तो इट विल नॉट वर्क, बिकॉज यहाँ पे अपने को, बिकॉज यहाँ पे इंक्रीमेंट में हम लोग वैल्यू ले रहे हैं, तो वी हैव टू ऑल्सो पास, ठीक है, बाय हाउ मच वी वांट टू इंक्रीमेंट। सपोज यहाँ पे मैं 5 पुट कर दिया, तो अगर अब आप क्लिक करोगे तो पहला तो यहाँ पे एरर दिखा रहा है, ये बोला है पेलोड के अंदर इंक्रीमेंट बाय करके कुछ नहीं मिला इसको, ठीक है। तो पहला चेक करते हैं, यहाँ पे स्पेलिंग अपना गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पेलोड कर देते हैं। तो अब हम लोग प्लस पे क्लिक करोगे तो ये बाय 5 इंक्रीमेंट हो रहा है, और माइनस पे आप क्लिक करोगे तो बाय -1 ही ये डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो ये एक्शन को कस्टमाइज़ करने के लिए आप पेलोड ले सकते हो, है ना। यहाँ पे हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट डाल देते हैं वैल्यू कि अगर नहीं पता है तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 है, ताकि अगर आप यहाँ पे पास नहीं करोगे तो भी ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 से ही इंक्रीमेंट करे। बट यू कैन ऑल्सो पास कि ठीक है अब ये कोई डिफरेंट वैल्यू से इंक्रीमेंट करे। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। सी यू एट द नेक्स्ट लेक्चर।